भयानक तूफान जिससे एक बार फिर से हो जाएगी दुर्गा देवी को अहाना से नफरत। जन्माष्टमी की पूजा की तैयारियां अपने चरम पर है। अहाना अपनी जेठानियों चारू, राधा और मीना के साथ मिलकर मंदिर को फूलों, रंगोली और दियों से सजा रही है। घर में भक्ति का माहौल है और मेहमानों का आना शुरू हो गया है। दुर्गा देवी अपने भाइयों और बचपन के दोस्त देवता को देखकर खुशी से झूम उठती है। वो अहाना की तारीफ करती है, तुमने मेरे सपने को सच करने की ठान ली है। लेकिन तभी पिशिमोनी, ठाकुर जी और छोटी चाची की साजिश सामने आती है। उन्होंने जानबूझकर पूरे मोहल्ले को पूजा का न्योता दे दिया, जिससे 50 मेहमानों की जगह 100 से ज्यादा लोग पहुंच जाते हैं। अहाना और तीनों बहुएं परेशान हो जाती हैं। अहाना सोचती है, हमने तो सिर्फ 50 लोगों के लिए खाना तैयार किया था, अब इतने लोगों का भोग कहाँ से आएगा। चारू उसे हौसला देती है, अहाना हम मिलकर कुछ न कुछ करेंगे। लेकिन तभी चारू की नज़र साहूकारनी गिरवी ताई पर पड़ती है, जो पूजा में पहुंच चुकी है। चारू अहाना को चेतावनी देती है, तुम्हें इस औरत से बचकर रहना होगा। अगर उसने तुम्हें पहचान लिया तो हम सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। अहाना चारू की बात को हल्के में लेती है और पूजा की तैयारियों में जुट जाती है। दुर्गा देवी अहाना से पूछती है, तुमने इतने सारे लोगों को निमंत्रण क्यों दिया? अहाना जवाब देती है, माँ मैंने तो किसी को नहीं बुलाया, ये सब पिशिमोनी और छोटी चाची ने किया। ये सुनकर दुर्गा देवी समझ जाती हैं कि ये ठाकुर जी की साजिश है। वो गुस्से में कहती है, मैं उनकी इस चाल को कामयाब नहीं होने दूंगी। दुर्गा देवी तुरंत अहाना और तीनों बहुओं के साथ मिलकर मेहमानों के लिए भोग तैयार करने में जुट जाती हैं। चूल्हे की आग जलती है, कढ़ाइयों में मसालों की खुशबू फैलती है और घर में मेहनत का माहौल बन जाता है। अहाना सबको निर्देश देती है, चारू दी दाल तैयार करें, राधा दी चावल चढ़ाएं, मीना सब्जियां काटो। उनकी मेहनत रंग लाती है और सारे मेहमानों के लिए भोग तैयार हो जाता है। मेहमान खाना खाकर दुर्गा देवी की तारीफ करते हैं और खुशी खुशी अपने घर लौटते हैं। दुर्गा देवी अहाना की मेहनत देखकर भावुक हो जाती है और सोचती है, इस लड़की ने मेरी इज्जत बचा ली। लेकिन पिशमोनी के होश उड़ जाते हैं। वो छोटी चाची से कहती है, ये अहाना इतने कम समय में इतना खाना कैसे बना सकती है? हमारी साजिश तो फेल हो गई, लेकिन पलटू दादा का प्लान अभी भी जोरों पर है। असल में साहूकारनी को पूजा में किसी और ने नहीं बल्कि पलटू दादा ने बुलाया था। जब मेहमान वापस जा रहे होते हैं, पलटू दादा जानबूझकर साहूकारनी को घरवालों से मिलवाने के बहाने रोक लेता है। अहाना घबरा जाती है, सोचती है, अगर इसने मुझे पहचान लिया तो माँ के गुस्से से मुझे कोई नहीं बचा पाएगा। पलटू दादा, जो अहाना के डर को भांप चुका है, उसका फायदा उठाता है और साहूकारनी को अहाना के पास ले जाता है। अहाना को लगता है कि घूंघट की वजह से साहूकारनी उसे नहीं पहचानेगी, लेकिन साहूकारनी की नज़र चीन से भी तेज है। वो अहाना के हाथ देखकर उसे तुरंत पहचान लेती है। अहाना उससे विनती करती है, प्लीज अभी किसी को कुछ मत बताइए। लेकिन पलटू दादा मौके का फायदा उठाता है। वो सारे घर वालों को इकट्ठा करता है और दुर्गा देवी के सामने खुलासा करता है, माँ आपकी लाडली बहू अहाना ने आपके खानदानी कंगन इस साहूकारनी के पास गिरवी रखे और 500 रुपये लेकर ये पूजा करवाई। साहूकारनी पलटू दादा की बात की पुष्टि करती है, हाँ अहाना ने मेरे पास अपने कंगन गिरवी रखे थे। ये सुनकर परिवार में सन्नाटा छा जाता है। दुर्गा देवी को गुस्सा आ जाता है। वो अहाना से पूछती है, क्या पलटू जो कह रहा है वो सच है? अहाना सिर झुकाकर साफ साफ कहती है, हाँ माँ। यह सुनकर दुर्गा देवी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो सबके सामने अहाना को जोरदार थप्पड़ मार देती है और चीख कर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे खानदानी कंगन गिरवी रखने की? हमारे घर में ऐसी परंपरा कभी नहीं रही, तुमने हमारे नियम तोड़ दिए। चारू, राधा और मीना ये देखकर चौंक जाती है। अहाना की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो चुप रहती है क्योंकि उसे दुर्गा देवी का मान रखना है। वो हाथ जोड़कर माफी मांगती है, माँ मैंने ये सब सिर्फ आपके सपने और इस घर की इज्जत के लिए किया। जरूरत पड़ने पर कुछ नियम तोड़ना पड़ता है। लेकिन दुर्गा देवी को अहाना का जवाब देना पसंद नहीं आता। वो कहती हैं, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। दुर्गा देवी साहूकारनी से कंगन की पोटली मंगवाती हैं और अहाना से पूछती हैं, तुमने यही 2 कंगन गिरवी रखे थे ना? अहाना सिर झुकाकर कहती है, हाँ माँ, लेकिन मैं सारे पैसे वापस कर दूंगी, मुझे बस थोड़ा समय चाहिए। दुर्गा देवी का गुस्सा थोड़ा शांत होता है।
क्योंकि उन्हें समझ आता है कि अहाना ने ये सब उनकी इज्जत बचाने के लिए किया। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि मोहल्ले के इतने सारे लोगों को पिशीमोनी और छोटी चाची ने बुलाया था ताकि अहाना और दुर्गा देवी की बेइज्जती हो। दुर्गा देवी का गुस्सा अब अहाना से हटकर पिशीमोनी और छोटी चाची पर फूटता है। वो कहती हैं, ये साजिश तुम लोगों ने रची थी, मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाने की हिम्मत कैसे हुई। पिशीमोनी और छोटी चाची चुप हो जाती हैं, लेकिन पलटू दादा अभी भी अपनी साजिश में लगा हुआ है। वो सोचता है, अहाना को माफी मिली, लेकिन मैं इसे यूं ही नहीं छोड़ूंगा। इस बीच अर्जुन, जो पहले से ही अहाना से नाराज है, ये सब सुनकर और भड़क जाता है। वो अहाना से कहता है, तुमने मुझसे पूछे बिना इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं हूं? अहाना की आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो जवाब देती है, अर्जुन, मैंने ये सब तुम्हारे और इस घर के लिए किया। दोनों में तीखी बहस हो जाती है। चारू बीच में आती है और कहती है, अर्जुन, अहाना ने दिल से ये सब किया, उसे समझने की कोशिश करो। राधा और मीना भी चुपके से अहाना का समर्थन करती हैं, लेकिन बुआ जी, जो पिशमोनी और छोटी चाची की साजिश में शामिल थी, ताने मारती है, इस लड़की ने हमारी नाक कटवा दी। अब सवाल यह है, क्या अहाना और तीनों बहुएं मिलकर इतने सारे लोगों को प्रसाद बांटकर इस पूजा को और भव्य बना पाएंगी? क्या अहाना दुर्गा देवी का भरोसा फिर से जीत पाएगी, या पलटू दादा, पिशमोनी और छोटी चाची की साजिश उसे घर से निकाल देगी? अर्जुन क्या अपनी पत्नी का साथ देगा, या उसकी नाराजगी और गहरी हो जाएगी? चारू, राधा और मीना का साथ क्या अहाना को इस तूफान से बचा पाएगा? इस कहानी में कई ट्विस्ट इंतजार कर रहे हैं। दुर्गा देवी शायद अहाना को अपनी गलती सुधारने का एक और मौका दें, ताकि वो साबित कर सके कि उसकी नीयत साफ थी। लेकिन पलटू दादा, पिशमोनी और छोटी चाची की साजिशें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। क्या अहाना अपनी समझदारी, साहस और ईमानदारी से सबका दिल फिर से जीत पाएगी, या ये सच उसके लिए भारी पड़ जाएगा? और जन्माष्टमी की इस पूजा की कामयाबी के बाद भी क्या अहाना को अपनी गलती की सज़ा मिलेगी? क्या दुर्गा देवी, जो उसे बेटी की तरह मानने लगी थी, उसे माफ़ कर पाएंगी? और अगर पलटू दादा का कोई और राज खुला तो क्या परिवार में और बड़ा हंगामा होगा? ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और हिम्मत कितनी बड़ी ताकत होती है, लेकिन साजिशें और गलतफहमियां उस रास्ते को मुश्किल कर सकती हैं। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि अहाना दुर्गा देवी का भरोसा फिर से जीत पाएगी? क्या पलटू दादा और पिशमोनी की साजिश कामयाब होगी? अर्जुन और अहाना की जोड़ी इस धर्म संकट से कैसे निकलेगी? चारों का साथ क्या अहाना को बचा पाएगा? और पिशमोनी, छोटी चाची और बुआ जी की साजिश क्या फिर से रंग लाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको अर्जुन और अहाना की केमिस्ट्री पसंद है तो ये भी शेयर करें कि इस जोड़ी में आपको सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि अहाना की हिम्मत इस बार भी उसे जीत दिलाएगी तो कमेंट में अहाना की जीत ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, बड़े घर की छोटी बहू का ये एपिसोड होने वाला है अब तक का सबसे धमाकेदार। क्या अहाना का साहस उसे जीत दिलाएगा? क्या दुर्गा देवी उसे माफ कर देंगी, या पलटू दादा, पिशमोनी, बुआ जी और छोटी चाची की साजिश सब बर्बाद कर देगी? ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर, क्योंकि इस कहानी में अभी बहुत सारे रोमांचक और दिलचस्प मोड़ आने वाले हैं।